आपके सामने प्रस्तुत है मार्गशीर्ष मास का महात्म्य, जिसके श्रवण मात्र से भगवान को वश में करने वाली उत्तम भक्ति जो सर्वथा दुर्लभ है उसकी प्राप्ति हो जाती है। आपको बता दें, वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगा। क्या करने से इस मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप ले पाएंगे, समझने के लिए आइए सुनते हैं इस पावन मास का महात्म्य। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ऋषिकेश, आपने पहले कहा कि मासाना मार्गशीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। इस मास में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मुझ परमेश्वर का चिंतन करें। फिर प्रातः विधि से निवृत्त होके मेरा ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त हो मेरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा बाह्य पूजन करें। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उसे अपने घर में छिड़कता है, उसके घर में कुछ भी अशुभ नहीं होता। मृदंग, शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो तुलसी दल और आंवलों को भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं जो सुंदर रंग वाले, सरस और सुगंधित हों। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित माने गए हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियां मुझे प्रिय हैं, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी भी मुझे प्रिय है। जो मेरी पूजा के लिए तुलसी दल मांगने वालों को वह दे देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम में जाते हैं। जो गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर मुझे धूप देता है, मैं उसकी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मेरे आगे होती हुई आरती के दर्शन करता है, वह अंत में परम गति पाता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है, वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। अगर किसी के द्वारा किया गया मेरा पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन है, तो वह भी मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जप, व्रत, होम और पूजन आदि करते समय दूसरों से वार्तालाप न करें। तीर्थ आदि में जप करने से उसका फल सहस्त्र गुना और मेरे समीप बैठकर जप करने से अनंत गुना फल होता है। इस प्रकार मेरी पूजा करके जो मेरी प्रदक्षिणा करता है, वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। मेरी पूजा करते समय जो कमी रह गई हो, उसकी पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें, हे देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो आपका पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय मार्गशीर्ष मास का व्रत करता है, वह पुत्र रहित हो तो पुत्र, निर्धन हो तो धन, विद्यार्थी हो तो विद्या और रूपार्थी हो तो सुंदर रूप को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य खजाने का मालिक होता है और शूद्र पाप से मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तुएं हैं, उन सब को मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है।